अस्सलाम वालेकुम। महा सरफराज़ी हियर। अच्छा, आप लोगों को याद होगा कि मैं स्टडी लीवर के प्लेटफॉर्म पे कुछ सीरीज़ को लेकर चलती थी। उनमें से एक करंट अफेयर की थी और एक जीके की थी। तो अब मैं ये चाह रही हूँ कि उन्हीं सीरीज़ को अपने इस हम अलहदा से यूट्यूब चैनल पे चलाएं। तो मैं आप लोगों के साथ कोशिश करूँगी जीके भी, जहाँ तक मेरी मुझसे हो सका मैं आप लोगों के साथ जीके भी शेयर किया करूँगी, उसके अलावा करंट अफेयर्स भी। ठीक है, तो करंट अफेयर्स के लिए मैं कोशिश करूँगी कि हम इन वीडियोस के अंदर सिर्फ उतना डाटा डिस्कस करें जो हमारे स्टडीज़ से रेलिवेंट है या हमारे पेपर्स से रेलिवेंट है, क्योंकि हमें एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हम एक्स्ट्रा पढ़ेंगे तो हमें जो चीज़ याद रहनी है, जो पेपर में पूछी जानी है, वो भी याद नहीं रहेगी। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि 16 फेब के कौन कौन से करंट अफेयर्स हैं। उनमें से सबसे पहले है नेशनल के, देखते हैं। उसमें है कि फाइनेंस मिनिस्टर पाकिस्तान के इस वक्त कौन है, वो हम सबको पता है, इसहाक डार। फिर उसके बाद है कि पाकिस्तान के जो पंजाब है, पाकिस्तान का पंजाब प्रोविंस है, उसका इस वक्त गवर्नर कौन है, वो है बलीगुर रहमान साहब। ठीक है, अब ज़्यादातर तो वैसे पेपर्स के अंदर ये होता है कि आपसे पूछ लिया जाता है कि हु इज़ गवर्नर ऑफ KPK और बलोचिस्तान और पंजाब और सिंध। तो आप लोगों ने ज़्यादा तो वैसे यही याद रखने गवर्नर्स के नेम, लेकिन अगर ये 16 का अक्सर पेपर होता है या 17 का, तो वो पूछ लिया करता है कि इसका नंबर कौन सा है। ठीक है, कुछ चीज़ें हैं जिनके हमें नंबर भी याद करने, वो मैं आप लोगों को साथ साथ बताती रहूँगी। जो बलीगुर रहमान साहब है, ये 39th नंबर के हैं। ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखना है, जो गवर्नर है पंजाब के। उसके बाद है गवर्नर KPK के कौन है, वो है गुलाम अली। ठीक है, उसके बाद है हमारी जो नेशनल असेंबली है, उसके कौन है स्पीकर, वो है राजा परवेज़ अशरफ। अच्छा, इसमें यूँ है कि मैं आप लोगों के साथ एक छोटा सा MCQ डिस्कस कर देती हूँ कि हमारा जो नेशनल असेंबली है, उसमें पहले सीट्स हुआ करती थी 342, लेकिन अब वो कितनी हो गई हैं, 336। ठीक है, आप लोगों ने ये याद रखना है। उसके बाद है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कौन है इस वक्त, वो है उमर अता बंदियाल। अच्छा, इसका भी आप लोगों ने याद रखना है कि ये कौन से नंबर के हैं, ये 28th नंबर के हैं। ठीक है, फिर उसके बाद है 16 फेब के जो इंटरनेशनल के जो पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले लैम हुंदे एक न्यूज़पेपर है, ये कहाँ का है, ये फ्रांस का। ठीक है, उसके बाद है रैकल वेल्च, ये एक फिल्म एक्ट्रेस है, उनकी रिसेंटली अभी डेथ हो गई है। डेथ की वो डेट हमसे पेपर में पूछ सकता है। शी वॉज डाइड ऑन 15th फेब। ठीक है, और इनकी एज कितनी थी, इनकी एज थी 82। ठीक है, उसके बाद है कि वर्ल्ड बैंक के इस वक्त प्रेसिडेंट कौन है, वो है डेविड मालपास। इसके एक वर्ल्ड बैंक से रेलिवेंट आप लोगों ने ये याद रखना है कि वर्ल्ड बैंक वाज एस्टैब्लिश्ड इन दिसंबर 1944। ठीक है, और इसके अलावा ये है कि वर्ल्ड बैंक के साथ कौन सी और ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी, तो आप लोगों ने याद रखना है, दैट वाज IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। और वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर किधर है, वाशिंगटन DC के अंदर। अच्छा, एक पेपर के अंदर MCQs ये पूछा जाता है कि वर्ल्ड बैंक और IMF जो है ये किस एग्रीमेंट के तहत बनी थी, तो आप लोगों ने याद रखना है, ये ब्रेटन वुड एक एग्रीमेंट था, ब्रेटन वुड्स। ठीक है, ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट था, उसके तहत। उसके बाद है कि US के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इस वक्त को है, वो एंटोनी ब्लिंकन। उसके बाद है ITBP, किस चीज़ का एब्रीवेशन है, ये भी पेपर के अंदर एब्रीवेशन अक्सर पूछ लेते हैं। ये है इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। ठीक है, उसके बाद है इसराइल के जो प्राइम मिनिस्टर है, वो है बेंजामिन नेतन्याहू। उसके बाद है ये है कि एक ये भी फिल्म एक्टर है। अक्सर पेपर के अंदर कुछ नेम्स होते हैं जो हमें लगता है कि पाकिस्तान, मतलब अगर ये नेम है जिस तरह से लाइक शबाना, तो हम समझते हैं कि पाकिस्तान से ही होगी। तो शबाना जो है ये शबाना आज़मी। ठीक है, ये फिल्म एक्ट्रेस हैं और कहाँ से बिलोंग करती है, इंडिया से। उसके बाद थाईलैंड का कैपिटल कौन सा है, बैंकॉक। उसके बाद हम देखते हैं कि 17 फेब के कौन से हैं। 17 फेब के अंदर सबसे पहले हैं नेशनल के। हमारे नेशनल के देखते हैं कौन कौन से पॉइंट्स हैं। सबसे पहले हैं इंटीरियर मिनिस्टर कौन सा है, वो कौन से हैं, वो है राना सनाउल्लाह। फिर उसके बाद है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से रेलिवेंट ये न्यूज़ थी कि अभी रिसेंटली आप लोगों को पता है कि सीरिया और जो टर्की है उसमें अर्थक्वेक आया था, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा डेथ्स हो गई। तो कंडोलेंस के लिए हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब अभी तुर्की पहुँचे हैं, और किस डेट को पहुँचे हैं, वो 16 फरवरी को। उसके बाद इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, ये हम सबको पता है, मरियम औरंगजेब। उसके बाद है मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पेट्रोलियम, वो है मुसद्दिक मलिक। उसके बाद है KPK के IGP कौन है, वो है अख्तर साहब। ठीक है, अख्तर साहब, आप लोग को ये याद रखना है IGP कौन है KPK के।
अच्छा, इससे रेलिवेंट ये है कि इन्होंने जो KPK है वहाँ पर 2 डिवीजन्स बनाई हैं और इसके अलावा एक वहाँ पर एक सब डिवीज़न बनाई है, ठीक है। इन्होंने पुलिस जो KPK की है। उसके बाद है अल कासा एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। ये किन 2 ममालिक के दरमियान में हुई है? ये सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के दरमियान में। KSA है सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान। उसके बाद है पाकिस्तान इंडिया प्रोटोकॉल ऑन विजिट ऑफ रिलीजियस श्राइन्स। अच्छा, ये 1974 के अंदर एक एग्रीमेंट तहत हुआ था, जिसके तहत ये जो लोग मतलब अब इनकी जो रिलीजियस प्लेसेस हैं हमारी पाकिस्तानियों की या इंडिया के अंदर या इंडिया वालों की, हिंदू लोगों की या सिखों की जो पाकिस्तान के अंदर हैं रिलीजियस प्लेसेस, उनके विजिट से रेलिवेंट थी ये, ठीक है। उसके बाद कटास राज टेम्पल कहाँ पे है? चकवाल के अंदर, ठीक है, चकवाल। उसके बाद है इंटरनेशनल के कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। वो है सबसे पहले है अलकायदा जो है। अलकायदा एक ऑर्गेनाइजेशन है। अलकायदा ऑर्गेनाइजेशन वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1988 और किसने की थी? उसामा बिन लादेन ने। और इससे रेलिवेंट ये थे कि इस वक्त इसके हेड कौन है? वो है सैफ अल आदिल, ठीक है। और इसके बाद है कि इससे अच्छा एक रेलिवेंट इसका क्वेश्चन ये भी था कि इसे ये अलकायदा के इनसे पहले हेड कौन थे? वो थे एमन साहब, ठीक है, AYMEN। अच्छा, इनका काफ़ी नेम बड़ा है, लेकिन मैंने सोचा एमन ही आप लोग याद रखें, वही याद रखें तो वही इनफ है। उसके बाद है करंट फॉरेन मिनिस्टर, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर कौन है? हुसैन आमिर, ठीक है। उसके बाद है अच्छा एक स्पेन जो है ये दुनिया की फर्स्ट कंट्री बन गई है जिसने फीमेल्स को मेडिकल लीव देनी होती है, ठीक है। उसके लिए इन्होंने एक पार्लियामेंट में पास किया था लॉ, जो उन्होंने पास किया है स्पेन, ठीक है। वो ये पूछ सकता है कि ये स्टेटमेंट देके वो ये पूछ सकता है कि पहला कंट्री कौन सा है दुनिया में जिसने इससे रेलिवेंट मेडिकल लीव से रेलिवेंट जो पार्लियामेंट में पास किया था बिल, वो कौन सी है? तो आप लोगों ने याद रखना है स्पेन, ये फर्स्ट यूरोपियन कंट्री है, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, MCQ पूछा जा सकता है। उसके बाद है योसमाइट नेशनल पार्क किधर है? कैलिफोर्निया में। और कैलिफोर्निया के अंदर जो फॉरेस्ट वगैरह है वहाँ पे अक्सर फायर्स वगैरह हम सुनते रहते हैं, ठीक है। फायर्स मतलब उसके जो फॉरेस्ट है वहाँ पे। उसके बाद है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन के हेड कौन है? राफेल ग्रोसी। और जो है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन, इसका हेडक्वार्टर किधर है? वियना ऑस्ट्रिया के अंदर। और ये बनी कब थी? 1957 के अंदर, 1957 के अंदर। उसके बाद है ऑस्ट्रेलियन कैप्टन कौन है? ठीक है, वो है पैट क्यूमिंस, ठीक है। आज के लिए इतना ही था। तो मुझे लग रहा है शायद कोई इसमें थोड़ी सी वॉइस में डिस्टॉर्शन है, सॉरी फॉर दैट, लेकिन नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह आई विल बी केयरफुल। तो अब बाकी आप लोगों के जो सजेशंस हो आप लोग मुझे बता सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।